हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी हिंदी के यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, एसएससी सीएचएसएल का टीयर 1 का एग्जाम अब लगभग समाप्ति होने वाला है। मे बी 6 दिन और मैक्सिमम 8 तारीख तक ये एग्जाम होने वाला है। तो आज का जो एग्जाम हुआ है 2 फरवरी 2017 का, उसका कुछ इंग्लिश का हमको क्वेश्चन मिला है, जैसे कि कुछ ईडियम फ्रेज हैं और सिनोनिम एंटोनिम है, वो हमको मिले हैं। और जनरल अवेयरनेस के बहुत सारे क्वेश्चन मिले हैं, हम आपसे वो डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन और ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि आने वाला जो एग्ज़ाम हमको देखने के लिए मिलेगा, CGL कह लीजिए या फिर MTS कह लीजिए, उसमें आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। और कुछ क्वेश्चन डेली रिपीट हो रहे हैं। आप आज इस वीडियो में आप देखेंगे कि बहुत से क्वेश्चन रिपीट हुए, तो अगर जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं उनसे भी आपको फ़ायदा कहीं ना कहीं हो रहा है। तो अगर आप हमारे पुराने वीडियो देखने चाहते हैं कि जीए क्वेश्चन कैसे कैसे आ रहे हैं, तो आप यहाँ पे ऊपर आई बटन मिलेगा, आप यहाँ पे टैप करके देख सकते हैं। नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से भी देख लीजिए जाके, क्योंकि अगर आपका एग्जाम अपकमिंग जो भी है तो उससे बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलने वाली है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं और इसे दोस्तों के साथ अपने शेयर भी करें, जिससे उनको भी इसके माध्यम से मदद मिले। और अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर ले, हम ऐसे वीडियो डेली अपलोड करते रहते हैं जिससे कि आपको एग्जाम में मदद मिलती है। और सब्सक्राइब के जस्ट बगल में आपको ये छोटा सा बेल दिखेगा, इस पर भी टैप कर लें, इससे हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे तो आप तक उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, देखिए आज की बात करें, जो आज का एग्जाम हुआ है 2 फरवरी 2017 का, उसमें पॉलिटी से हमको 2 क्वेश्चन देखने को मिले, इजी क्वेश्चन थे। हिस्ट्री से हमको यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन मिले जो मॉडरेट लेवल के कह लीजिए। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे थे कि आप नहीं करने लायक थे। केमिस्ट्री से 3-4 क्वेश्चन थे जो कि सिंपल थे, मैंने कहा कि कुछ क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। बुक एंड ऑथर से भी सिंपल क्वेश्चन लास्ट हमको जो अभी एग्जाम देखने को मिला वहाँ से भी हमको क्या क्वेश्चन नहीं देखने को मिले। ज्योग्राफी की बात करें तो 2 से 4 क्वेश्चन हमको ज्योग्राफी से मिले और वो भी इजी थे। तो फ्रेंड्स, अगर मैं आपको बता दूं तो आपको नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। मैंने वर्ल्ड ज्योग्राफी से 1 से 5 पार्ट बनाया है, वो आप देख लीजिए। और इंडियन ज्योग्राफी मैंने 1 से 2 पार्ट बनाया है, जल्दी मैं उसको भी बना दूंगा 5 से 6 पार्ट, जो भी जितने में भी खत्म हो जाए। तो उससे आपको ज्योग्राफी के जितने भी क्वेश्चन आएंगे लगभग आप सब इजिली कर लेंगे। बायो की बात करें तो 2 क्वेश्चन हमको बायो से देखने को मिला, फिजिक्स से 1-2 क्वेश्चन देखने को मिला, ये मॉडरेट लेवल का था फिजिक्स का जो क्वेश्चन था। स्टैटिक जीके से 2-3 क्वेश्चन पूछे गए जो कि सिंपल थे। अक्सर यही पूछ रहा है कि ये सेंचुरी कहाँ पे है, और कुछ पार्क वगैरह के बारे में पूछ रहा है। यही सब क्वेश्चन रिलेटेड स्टैटिक जीके में पूछ रहा है, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है स्टैटिक जीके में, वो भी इजी टाइप के ही आ रहे हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन की जो आज 2 फरवरी 2017 को पूछे गए हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला क्वेश्चन था, विच सिटी लोकेटेड एट बैंक ऑफ रिवर नर्मदा। नर्मदा सिटी के किनारे पे कौन सा शहर बसा है, उसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, उसमें से आपको एक ऑप्शन चूज करना था। तो स्टैटिक जीके ये सब भी मैं जल्दी कवर करा दूंगा। फिलहाल अभी तो इसका आंसर जो है वो है भारूच, जो है उसमें जो ऑप्शन था उसमें ये सिटी थी जो कि नर्मदा नदी के किनारे पे है। अब देखिए ये है, चेरनोबिल डिजास्टर ऑफ 1986 इज नॉट रिलेटेड टू। ये क्वेश्चन यहाँ हमको यहाँ से देखने को मिला, इसका आंसर है कजाकिस्तान, इसका आंसर था। और देखिए ये है, कैरिका पपाया इज द साइंटिफिक नेम ऑफ विच फ्रूट। तो पपाया का ये साइंटिफिक नेम है, ठीक है। तो देखिए साइंटिफिक नेम से भी हमको लगभग 1-2 क्वेश्चन रेगुलर पूछ रहे हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि साइंटिफिक नेम के ऊपर और केमिकल नेम के ऊपर दोनों पे वीडियो बना के अपने चैनल पे अपलोड करूँ, जिससे कि अपकमिंग जो भी एग्जाम हो उसमें आपको हेल्प मिल जाए इससे। अब देखिए एक क्वेश्चन यहाँ था, व्हेन डिड औरंगजेब डाई। औरंगजेब कब मरा था यहाँ पे, तो 1707 ईस्वी में अहमदनगर में वो उसकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। हिस्ट्री से ये क्वेश्चन था। ये हु इन्वेंटेड द इंडक्शन कॉइल, ठीक है। चार्ल्स ग्रैप्टन पेज निकोलस कैलन ने इसे इन्वेंट किया था। देखिए इन्वेंशन से कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछ रहे हैं जिसका तो आपको नहीं पता होगा, मैक्सिमम लोगों को नहीं पता होगा, बहुत लोगों को पता भी होगा, तो उसको छोड़ दीजिएगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन अब लेवल जो है कि कहा जाए एग्जाम का लेवल तो ओवरऑल मॉडरेट हो चुका है, इजी कुछ रहा नहीं है। हाँ ये है कि जीए के कुछ क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, जैसे आप यही क्वेश्चन देख लीजिए, व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ अमोनियम नाइट्रेट। आई थिंक ये 3री या 4थी बार क्वेश्चन आ रहा है, अमोनिया के बारे में, अमोनियम नाइट्रेट के बारे में 3री या 4थी बार क्वेश्चन आ रहा है, और मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं। तो आप ये सब थोड़ा ध्यान दीजिए, पुराने जो वीडियो है देखिए, अगर हो सकता है आपको क्वेश्चन मतलब मिल जाए तो अच्छी बात है। विच केव हाउस अ शिव टेम्पल, एलिफेंटा, ठीक है। एलिफेंटा की जो गुफा है वो शिव टेम्पल है। यहाँ से एक क्वेश्चन हमको यहाँ से ये देखने को मिला, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इंडस्टेंस। यहाँ पे इंडस्टेंस का जो एसआई यूनिट क्या है, हेनरी है। देखिए फिजिक्स से हमको एक क्वेश्चन मिला थोड़ा। ओके, हु वर द फर्स्ट T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप विनर्स। जो पहला T20 वर्ल्ड कप हुआ था उसे किसने जीता था, तो उसे इंडिया ने जीता था। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन था, हमको स्पोर्ट्स से कह लीजिए। विच ऑफ द गिवन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंटल इज नॉट इंडियन। उसमें जो 4 ऑप्शन दिया गया था उसमें से आपको चूज करना था, ऐसे सितार था ये सब, तो उसमें से आपको चूज करना था कौन इंडियन नहीं है। तो जो फ्लूट है वो इंडियन नहीं है। हु वॉज द फर्स्ट टेम्परेरी चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। देखिए ये अभी
भी मैंने पढ़ाया है लगभग 5-6 दिन पहले। पूरा संविधान आपको बता दिया है कि संविधान से इससे ऊपर क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। तो अब देखिए, मैंने उसमें बताया था कि जो अस्थायी तौर पे बनाए गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और जो परमानेंटली बनाए गए थे जो प्रारूप समिति थी, ठीक है, तो प्रारूप समिति में जो 7 सदस्य थे उसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है, बी आर अम्बेडकर जी थे। और देखिए जो स्थायी तौर बनाए गए थे वो सच्चिदानंद सिन्हा, और वहां पे मैंने कहा था कि क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकता है, और देखिए एग्जाम में क्वेश्चन ये आ गया। तो अगर आपने पॉलिटी नहीं देखा है, पॉलिटी का मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 कवर किया है। पार्ट 1 में मैंने आर्टिकल लगभग मौलिक अधिकार सारे बता दिए हैं, और पार्ट 2 में टोटल संविधान बताया है, जिससे कि क्वेश्चन श्योर शॉर्ट है कि आपसे 1 से 2 क्वेश्चन पक्का नहीं आने रहते हैं। ऑथर ऑफ द बुक चोकर बाली, ये किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। एक क्वेश्चन हमको देखिए बुक से यहाँ पे देखने के लिए। पन्ना नेशनल पार्क इन विच स्टेट, देखिए मैंने आपसे कहा था कि पार्ट से क्वेश्चन स्टैटिक जीके से पूछ रहे हैं। स्टैटिक जीके आप देख लीजिए, नहीं तो फिर कुछ दिन रुकिए, कुछ दिन का समय दीजिए, मैं खुद अपने चैनल पे स्टैटिक जीके लगभग सब कवर कराने की पूरी कोशिश करूंगा। बांग्लादेश वाज पार्ट ऑफ विच कंट्री, पाकिस्तान का पार्ट है। अब देखिए ये क्वेश्चन, पेरियर नेशनल पार्क, आई थिंक ये क्वेश्चन भी तीसरी बार आ रहा है यहाँ पे। पेरियर नेशनल पार्क केरला में है, और ये तीसरी बार क्वेश्चन रिपीट होकर मिल रहा है। तो इसलिए मैंने बोला आपसे कि अगर आप पुराने वीडियो देखना चाहते हैं तो देख लीजिए, उससे आपको जरूर हेल्प मिलेगी, ठीक है। पीएम बिफोर अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी से पहले प्राइम मिनिस्टर कौन था? तो पीवी नरसिम्हा राव थे अटल बिहारी वाजपेयी के पहले। ओके, ये मैक्सिमम नंबर ऑफ लोकसभा सीट था यहाँ पे। और एक क्वेश्चन देखिए यहाँ पे था कि इंग्लिश इज ऑफिशियली लैंग्वेज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, उसमें आपको ऑप्शन दिया था, वहां से आपको चूज करना था, ठीक है। तो और देखिए अगला क्वेश्चन की बात करें तो 3D प्रिंटर इन्वेंटर कौन है? 3D प्रिंटर्स के जो खोज करता है वो कौन है? तो चक हल है इसके खोज करता। अब एक देखिए, हमको कैपिटल करेंसी, मैंने कहा था कि लगभग सारे दिन अभी के जो एग्जाम चल रहे हैं सब में आपको कैपिटल करेंसी देखने के लिए मिल रहा है, कैपिटल कंट्री देखने के लिए मिल रहा है। तो देखिए कैपिटल अब तुर्की यहाँ पे पूछ लिया है, तो अंकारा है इसका कैपिटल है। ओके, हुमायूं बॉर्न इन विच ईयर, हिस्ट्री से देखिए मैंने कहा कि हिस्ट्री का जो क्वेश्चन आज का था वो मॉडरेट लेवल का था। तो 1508 ईस्वी में हुमायूं का जन्म हुआ था, यहाँ पे ये क्वेश्चन हमको पूछा गया। ओके, सॉरी ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोर फैट सॉल्युबल विटामिन, यहाँ पे था ऑप्शन से आपको आंसर करना था, फिजिक्स से क्वेश्चन था ये, ठीक है। साइंटिफिक नेम ऑफ गुआवा, यहाँ पे देखिए साइंटिफिक नेम मैं जल्दी बना देता हूँ, साइंटिफिक नेम से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। सीडीएम ग्वाजवा इसका जो साइंटिफिक नेम होगा यहाँ पे। विच अवार्ड वाज गिवन टू अनुपम खेर, उसमें ऑप्शन दिया था, वहां से आपको ये आंसर करना था। और देखिए कंप्यूटर से भी हमको यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिला। ALU का फुल फॉर्म क्या है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, आई थिंक ALU का फुल फॉर्म यहाँ पे देखिए पूछा गया है। तो ये जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन थे कुछ। अब डिस्कस करते हैं इंग्लिश के क्वेश्चन को। तो इडियम एंड फ्रेज फिक्स है, 1-2 क्वेश्चन डेली आ रहे हैं, 2 से 3 क्वेश्चन भी हो जा रहे हैं। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, इनका लेवल मॉडरेट है। और ये जो इडियम्स की बात करें तो इडियम्स थोड़े से टफ है, वैसे कह ले इजी कुछ क्वेश्चन हमको देखने के मिले हैं। सेंटेंस इंप्रूवमेंट से हमको 2 क्वेश्चन है। नरेशन एंड वाइस से 3-4 क्वेश्चन हमको रेगुलर बेसिस मिल रहे हैं। पैरा जंबल हमको 2-3 क्वेश्चन देखने को मिला। क्लोज टेस्ट 3-4 नंबर का क्लोज टेस्ट इजी आ रहा है। फ्रेज मतलब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की जगह आपको पूरे एग्जाम में फ्रेज ही क्लोज टेस्ट ही मिला, 4 नंबर का लगभग आ रहा है। स्पेलिंग करेक्शन से 2 नंबर का, और सिनोनिम एंटोनिम मिला के हमको लगभग 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिनका लेवल मॉडरेट है। इंग्लिश सेक्शन की बात करें तो इंग्लिश सेक्शन का लेवल अब धीरे धीरे मॉडरेट कर दिया था, पहले स्टार्टिंग में इजी था लेकिन अब मॉडरेट है। तो अब चलिए बात कर लेते हैं कुछ हमको जो एंटोनिम सिनोनिम्स मिले हैं, कुछ इडियम फ्रेज मिले, उस पर बात कर लेते हैं। देखिए सिनोनिम्स ऑफ अलाइट। अब अलाइट मीन्स क्या होता है यहाँ पे देखिए, अलाइट मीन्स 2 मीन्स होता है यहाँ पे। एक देखिए होता है फुल ऑफ लाइट, ओके, और एक की अगर हम बात कर ले, इसको एक की बात कर ले हम, तो ये हो जाएगा टच डाउन, ठीक है। इट मीन्स क्या हुआ, इसका दो मीन्स है। एक तो यहाँ पे इसी के हिसाब से आपको ऑप्शन मिलता है अलाइट का। अलाइट मीन्स देखिए, एक का मतलब होता है नीचे उतरना, ओके, और एक का मतलब देखिए होता है जलता हुआ, या फिर कह लीजिए प्रज्वलित, ठीक है। और एक का मतलब क्या होता है उतरना, भी इसको आप बोल सकते हैं। तो इसका हमको सिनोनिम पूछा था, तो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम अलाइट का, जिससे कि आपको ये याद रहे हमेशा, ठीक है। एग्जाम्पल की हम एक बात कर लें तो देखिए, अ ग्रुप ऑफ टूरिस्ट alighted down from the boat। जैसे जो सैलानी होते हैं जो बाहर से घूमने आते हैं,
तो जो नाव में मान लीजिए सफ़र किया उन्होंने, फिर वहाँ से वो लोग उतरते हैं, तो यहाँ पे वही कह रहा है एग्जाम्पल में, ए ग्रुप ऑफ टूरिस्ट अलाइटेड डाउन फ्रॉम अ बोट। उन्होंने मतलब बोट से नीचे उतरा पूरे घूमने घामने के बाद, जो पूरा ग्रुप था टूरिस्ट का। अब इसके बात करते हैं सिनोनिम्स की, जो यहाँ पे हमको पूछा गया था। तो देखिए अलाइट है मतलब हम लाइट भी कह सकते हैं इसको, अलाइट है, या फिर बर्निंग कह सकते हैं इसको, ओके, या फिर फ्लेमिंग कह सकते हैं। इन सब का भी मतलब क्या होता है, जलना से ही होता है, प्रज्वलित होना होता है। अब उतरने से कह लीजिए तो इसका जो होगा डाउन कह लीजिए या फिर लाई डाउन कह लीजिए, तो इसका सिनोनिम्स हमको सेम सिमिलर और बताना था, तो इसका सिनोनिम्स हमको यही मिलेगा। ओके, हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं नियम ऑफ रिमांड। तो रिमांड आपने सुना होगा कि पुलिस ने उसको रिमांड पे ले लिया, या फिर वो रिमांड पे चला गया है, इस टाइप से आपने सुना ही होगा। तो देखिए रिमांड मीन्स होता है क्या, हवालात भेजना, ठीक है, हवालात भेजना कह लीजिए, या फिर वापस लौटाना, ठीक है, या फिर कह लीजिए बुला लेना। इसका मीन्स यही होता है, इट मीन्स टू सेंड बैक, ये होता है रिमांड का मतलब। अब एक एग्जाम्पल हम यहाँ पे देखते हैं जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि एक्चुअली में होता क्या है। देखिए, द जज रिमांडेड द केस फॉर फर्दर कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है, कारण या फिर विचार। तो जो जज था, जो बैठते हैं कोर्ट में जज, उन्होंने मतलब जो केस था किसी कारणवश उसको फिर से वापस बुला लिया, या फिर वापस से उसको जैसे नहीं बोलते हैं कि वो केस बहुत दिन बाद फिर से ओपन हो गया। तो यहाँ पे यही कह रहा है कि जो देखिए द जज रिमांडेड द केस फॉर फर्दर कंडीशनल, जो कारणवश उसने फिर से उस केस को ओपन कर दिया, तो ये है रिमांड। इसका मतलब क्या होता है, रिमांड कह लीजिए इसको, ओके। तो इसका देखिए रिमांड मतलब कह लीजिए हवालात, मतलब आपको कैद करना। तो इसका सिनोनिम्स अगर हम देखें तो मे बी ये फ्री हो सकता है, या फिर स्कैप कह सकते हैं इसको, जिससे उसको आज़ादी मिल गई या फिर वापस से वो आ गया। तो इसके जो एंटोनिम्स है, अब देखिए बात करते हैं यहाँ पे इडियम्स की। देखिए एवरी क्लाउड हैज ए सिल्वर लाइनिंग, ये इडियम्स बहुत इंपॉर्टेंट इडियम्स है, आपको अगले एग्जाम में या फिर नेक्स्ट कोई भी एग्जाम में वहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है ये। तो देखिए इसका मीन्स क्या होता है, यू शुड नेवर फील hopeless because difficult times always lead to better days, ठीक है। इट मीन्स देखिए क्या होता है, जैसे ये देखिए बादल है, इसने सूर्य को ढक लिया है, मतलब बहुत कठिन समय चल रहा है आपका। तो यहाँ पे वो देखिए मतलब जब ये बादल हटेगा, जो अभी आपका बुरा समय चल रहा है, तो उसके बाद देखिए ये जो शाइनिंग यहाँ से निकल रहा है, तो अगर ये बादल हटेगा तो आपको आपको सूर्य एकदम साफ दिखने लगेगा, और फिर से उजाला आएगा आपके जीवन में, सब कुछ सही हो जाएगा। तो जब भी आपका डिफिकल्ट टाइम चले, जब भी आपका परेशानी के समय चले, तो आपको होपलेस फील नहीं करना है, होपलेस नहीं होना है, उससे जरूर कुछ ना कुछ बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पे इस इडियम का मतलब यही है कि एवरी क्लाउड हैज ए सिल्वर लाइनिंग, ठीक है। मतलब अगर आपके पास कुछ परेशानी है तो बहुत ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, उस परेशानी से आपको बहुत सी अच्छी चीज़ें मिलने वाली हैं। यहाँ पे इस इडियम्स का मीन्स यही निकल के आता है। नेक्स्ट की बात करते हैं अब। देखिए नेक्स्ट ये है डेड रिंगर, ठीक है। डेड रिंगर मीन्स होता है समवन और समथिंग दैट लुक्स वेरी सिमिलर टू समवन और समथिंग्स। इसका एकदम सिंपल सा मीनिंग है डेड रिंगर का, कि जो कोई भी या फिर कोई भी चीज़ जो कि सेम मतलब एक जैसी लगी,
तो उसे क्या कहते हैं, हम कहते हैं डेड रिंगर्स। ये जो इडियम है इसका मीन्स यहाँ पे यही है, जैसे ये घोड़ा देखिए, ये घोड़ा सेम इस घोड़े की तरह लग रहा है, ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, डेड रिंगर। ये इडियम्स आज पूछा था, नेक्स्ट एग्जाम में हो सकता है अभी पूछ सकता है। ये इडियम्स काफ़ी अच्छा है और काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, देखिए यहाँ पे someone whose abilities, plans और फीलिंग्स, ठीक है, किसी का भी कोई उसका तौर तरीका, उसका प्लान, उसकी फीलिंग्स आर अ माइस्ट्री टू अदर्स। जैसे कुछ लोग होते हैं कि एकदम शांत स्वभाव के होते हैं, वो अपनी फीलिंग्स, अपना प्लान, कुछ भी अपना किसी से डिस्कस नहीं करते हैं, तो आप समझ ही नहीं पाएंगे कि एक्चुअल में वो क्या सोचता है, क्या फील करता है, क्या उसको अच्छा लग रहा है, क्या बुरा लगता है। तो देखिए उसको क्या कहते हैं, अ माइस्टीरियस पर्सन, मतलब उसके बारे में आपको कोई पता ही नहीं, कुछ पता ही नहीं, आपको कोई था पता है उसका नहीं लग रहा है कि वो एक्चुअली में है कैसा। जब तक आप किसी के फीलिंग्स को उसके, जब तक आप किसी से कन्वर्सेशन कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, अच्छे से बात करेंगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि नहीं यार ये इस दिमाग का आदमी है, इस मतलब ये फील करता है, इसके ये फ्यूचर प्लान्स है ये वगैरह। तो यहाँ पे मतलब आप किसी ऐसे व्यक्ति की यहाँ पे बात हो रही है जिसके बारे में आप कुछ भी जान नहीं सकते हैं, कुछ भी आंकड़ा नहीं लगा सकते हैं, वो मतलब माइस्टीरियस रहस्यमय आदमी है वो, ठीक है, आदमी या कुछ भी, समवन इसका मतलब ये हमको ये पूछा। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगा, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, और आपको इस चैनल के माध्यम से लगभग सारी चीज़ प्रोवाइड कराई जाएंगी जो आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर भी करें, जिससे उनको, दूसरे जो आपके फ्रेंड है उनको भी इसके माध्यम से मदद मिल जाए। और अगर आप हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं हमेशा की तरह, तो आपसे सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है, जिससे कि हम जो भी वीडियो अपलोड करें तो आप तक पहुँचे, उसके माध्यम से आप तक उससे हेल्प मिले। तो चलिए मिलता है किसी दूसरे वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।